वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप दफ्तर और आईटीओ में बैरिकेडिंग की गई है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद। आम आदमी पार्टी कार्यालय आईटीओ के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा में प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी का आज प्रदर्शन जो है वो बुलाया गया है। देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। हरियाणा में भी प्रदर्शन होगा और देश की राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर तो कार्यकर्ता रात से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आईटीओ मेट्रो स्टेशन भी बंद है सुरक्षा के लिहाज से। एहतियातन उसे बंद रखने का फैसला लिया गया दिल्ली मेट्रो की तरफ से। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। और चलिए इसी पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे। सुखबीर तंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। विधु रावल जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुखबीर जी, मैं आपके पास ही आऊंगा पहले। अब क्या आगे की रणनीति है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, तो वहीं आज कोर्ट में भी पेशी होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। देखिए जितेंद्र, जिस प्रकार से विगत के 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी नीति केंद्र सरकार ने जो लगभग संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा में अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का जो दुरुपयोग किया है, मैं उसकी एक वानगी आपको दे दूं कि कैसे इन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल किया। हेमंत विश्व शर्मा शारदा चिट फंड में आरोपी थे, शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में, जितेंद्र तिवारी कोयला चोरी में, बीएस येदुरप्पा अवैध खनन में, हार्दिक पटेल राजद्रोह और तड़ीपार एक वक्त के, प्रवीण डारेकर मुंबई कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में, नारायण राणे आदर्श सोसाइटी घोटाले में, अजीत पवार सिंचाई घोटाले में, अशोक चौहान आदर्श सोसाइटी घोटाले में, सोवन चटर्जी चिटफंड में, यामिनी यादव चिटफंड में, मुकुल राय शारदा घोटाले में, भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ 300 करोड़ के समनिंग हुई थी और नवीन जिंदल कोयला घोटाले में। इन सब के सब जैसे ही ये इन्होंने भाजपा की तरफ रुख किया, ये सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। इसके अलावा मैं कहना ये चाहता हूं, आज तक ये जो प्रकरण बनाया गया, जो झूठी फर्जी केस बनाया गया और झूठे गवाह बनाए गए, इसमें एक चवन्नी की भी रिकवरी नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, निश्चित तौर पे हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना आवेदन किया है, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है और जिस प्रकार से अनेक जो प्रतिष्ठान है, जिस तरह से ये यूज कर रहे हैं अपने विरोधियों के खिलाफ, वो जन जन तक लेके जाएंगे। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुजुर्ग को लहरों ने बगावत कर ली है। ये परवाने मौत समा पर मरने का किसको खौफ, यहाँ तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। बिल्कुल। विधु रावल जी क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के निशाने पर है, विरोधियों के निशाने पर है और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह अगर बात करें इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आई रात से ही हम देख रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, साफ तौर पर ईडी को एक तरह से बीजेपी के राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है। किसके द्वारा देखा जा रहा है राजनीतिक हथियार के रूप में? विपक्षी नेता, तमाम जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए नेता हैं, सभी भ्रष्टाचारियों को ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसी जो हैं वो कोई हथियार दिख रहे हैं। बिल्कुल हथियार है, भ्रष्टाचार निरोधी हथियार बोलते हैं इस हथियार को। और भ्रष्टाचार निरोधी हथियार, उसी हथियार से इस भ्रष्टाचार का खात्मा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार का जो शीश महल केजरीवाल ने बनाया हुआ था और हर प्रकार से बनाया हुआ था, चाहे आबकारी घोटाला हो, चाहे दवा घोटाला हो, चाहे जिस प्रकार से हवाला कांड इन्होंने किया है, उसकी लगातार सुनवाइयां चल रही हैं अलग अलग मामलों में।
और अब जो ये घटनाक्रम है और जो मैं सुन रहा हूं यहाँ पर, ये चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे। कहते हैं लहरों ने बगावत कर ली है। अरे लहरें बगावत करके क्या भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ी हो गई हैं? भ्रष्टाचार किया है तो जेल में जाओगे। और कौन होते हैं कहने वाले? झूठे मामले, फर्जी मामले, एक के बाद एक माननीय न्यायालय इनको सजा दे रहे हैं, माननीय न्यायालय इनको जेल में घुस रहे हैं, माननीय न्यायालय इनकी जमानत की याचिकाओं को फाड़ रहे हैं। और ये भ्रष्टाचारी बेशर्मी से टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं कि ये फर्जी मामले हैं। अरे माननीय न्यायालयों के सामने आप एक के बाद एक गए। कल की अगर घटनाक्रम बताऊं, कल जब दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये लोग प्रस्तुत हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने आशंका जताई कि ईडी जो है केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेगी। कोर्ट ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या आप गिरफ्तार करेंगे? ईडी के वकील ने कहा कि हाँ, हम गिरफ्तार करेंगे। इसके बाद जो है कोर्ट ने कहा कि उसके लिए मुझे एविडेंसेस चाहिए और मुझे आप एविडेंसेस जो है मेरे चैम्बर में आकर दिखाइए। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने अपने चैम्बर में एविडेंसेस को देखा और एविडेंसेस को देखते ही उनके पूरे ध्यान में आ गया कि इनके खिलाफ जो है पुख्ता सबूत है और पुख्ता से भी आगे के सबूत हैं। साफ तौर पर सामने आ रही रिपोर्टों के अनुसार इनके खिलाफ इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस हैं। और उसके बाद तिलमिलाए जज साहब ने बाहर आकर कहा कि कोई इनको राहत नहीं दी जाएगी और ईडीआई जांच करे और जांच के लिए जो कुछ चाहिए वो करे। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार ये रात को, जब जांच चल रही थी, तब रात को अंधेरे में, रात के अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इन्होंने फिर खटखटाया, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी तो सब एक है ना। बड़े बड़े वकील लिए घूमते हैं। उन बड़े बड़े वकीलों ने रात के समय 10:30 बजे, मैं उस समय भी ऑन एयर था, उस समय ये भ्रष्टाचारी खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा नहीं खोला रात को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन्होंने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। अरे क्यों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है? ऐसे कौन से शहंशाह हैं? तो कल तक खुद को आम आदमी कहते थे। इनको एंटाइटलमेंट क्यों चाहिए? कभी कहते हैं कि ईडी के संबंध पर जांच में नहीं आएंगे। देखिए कितने महीनों से काम चल रहा है, लगभग 13 महीने से ये व्यक्ति गायब है, भगोड़ा है। सुखबीर जी, लगातार अब सवाल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि 9 समन उन्हें भेजे गए, किसी भी समन में वो जांच पड़ताल में शामिल नहीं हुए, कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे, गिरफ्तारी से रोक की मांग की, लेकिन कोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी की गिरफ्त में है। सुखबीर जी, उसके लिहाज से मैं कह सकता हूं, अगर ईडी के खिलाफ कुछ नहीं होता तो हाई कोर्ट उनसे जवाब नहीं मांगता। उस तारीख का भी ईडी ने कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का भी अपमान किया, उस तारीख तक भी ईडी नहीं रुकी। इसके अलावा निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आज डरी हुई है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल सर्वे बहुत ही मजबूत तरीके से इंडिया गठबंधन में साथ दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे इस घटना के बाद जो आम आदमी है और जो आम आदमी पार्टी की अनेक नीतियों के समर्थन है, वो जड़ मूल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ने का प्रयास किया था। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के 2015 में और 2022 में, 2015 में 70 में से 67 सीट और 2022 में 70 में से 62 सीट नगर निगम में इनकी पराजय, और इसके अलावा जो पंजाब में 117 में से 92 की ऐतिहासिक जीत, इन विषयों से ये डरे हुए हैं। और गुजरात में जिस प्रकार से 42 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले, ये इस बात का डर है। निश्चित तौर पे आज भारत का आवाम, भारत के लोकतंत्र पे भारतीय जनता पार्टी ने खतरा पैदा कर दिया है। और बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे, चर्चा